नमस्कार बच्चों आज हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उसका नाम है सिल्वर वेडिंग। ये कहानी कक्षा 12वीं की पूरक पुस्तिका वितान के में संकलित है और इस कहानी के कहानीकार हैं श्री मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक माने जाते हैं। वे न केवल एक लोकप्रिय गद्यकार हैं बल्कि एक जनवादी विचारक, एक कुशल प्रवक्ता, संपादक, स्तंभ लेखक, उपन्यासकार, पत्रकार, व्यंग्यकार, ना जाने क्या क्या है। एक समय ऐसा भी था कि जब टेलीविजन धारावाहिकों में उनकी लिखी पटकथाएं लोकप्रियता के शीर्ष पायदान पर हुआ करती थी। प्रवाह में भाषा, किस्सा गोई अंदाज और अद्भुत ट्रेजिक कॉमेडी उनकी रचनाओं की पहचान हुआ करती थी। आइए सर्वप्रथम हम उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व का परिचय प्राप्त करें। श्री मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म सन 1935 में अजमेर राजस्थान में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और तत्पश्चात दिनमान में सहायक संपादक के पद पर आरूढ़ हो गए। उसके बाद उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान का भी संपादन किया। सन 1984 उनके जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला वर्ष था, क्योंकि ये वही वर्ष था जब दूरदर्शन पर पहला धारावाहिक हम लोग प्रदर्शित होने वाला था और उस धारावाहिक की कथा पटकथा लेखन का कार्य भी श्री मनोहर श्याम जोशी जी को ही दिया गया। और उस धारावाहिक ने उनको इतनी प्रसिद्धि दिलाई कि वे न केवल हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में विख्यात हो गए बल्कि एक सफल धारावाहिक लेखक के रूप में भी उनका काफी नाम हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी हैं। अगर हम उस पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, कपीश जी, टाटा प्रोफेसर, कयाप, कौन हूं मैं आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और जब हम धारावाहिकों की बात करते हैं तो हम लोग बुनियाद, हमराही, जमीन आसमान, कक्का जी कहिन और मुंगेरी लाल की के हसीन सपने उनके प्रसिद्ध धारावाहिक रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चलचित्रों में भी पटकथा लेखन का कार्य किया। हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार, इन चलचित्रों में उन्होंने पटकथा लेखन का कार्य किया। सन 2006 में 30 मार्च दिल्ली में उनका देहांत हो गया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आइए हम इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं सरकारी दफ्तर में कार्य करने वाले सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत जी, जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रबल पक्षधर हैं, और दूसरी ओर हैं उनके बच्चे और उनकी पत्नी, जो कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रबल पक्षधर हैं। ये कहानी आपसी मूल्यों के टकराहट की कहानी है, जिसकी वजह से यशोधर पंत अपने परिवार से जुड़ नहीं पाते। घर का मुखिया होने के नाते एक तरफ उनकी आकांक्षा है कि परिवार के लोग, खास तौर पर उनके बच्चे, उनसे उनकी राय लिया करें, पर अक्सर उन्हें निराश होना पड़ता है। पत्नी का समय के साथ बदलते चलन को देखते हुए पहनावे में आधुनिक होना उन्हें कभी रास नहीं आया। यशोधर बाबू ने जीवन का एक अहम समय किशन दा के साथ बिताया है, और अगर हम ये कहें कि यशोधर बाबू अपने व्यक्तित्व को 2 कालखंडों में जीते हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक ओर तो किशन दा द्वारा दिए गए मूल्य उन्हें अपनी संस्कृति भुलाने नहीं देते, वहीं दूसरी तरफ फ्रिज, टीवी जैसी वस्तुएं जो है उन्हें आकर्षित करती हैं, जिसे वे अपने परिवार के बढ़ते हुए रुतबे का हिस्सा मानते हैं। सिल्वर वेडिंग परिवारों में पीढ़ी अंतराल की इसी व्यथा को दर्शाती है और पाठकों को इस समस्या के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए समाज और दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य रहने वाले मूल्यों के बीच अंतर्द्वंद को दिखाती है। जो हुआ होगा बीज वाक्य
जहां समाज के असंवेदनशील रवैये को दर्शाता है, वहीं समहाउ इम्प्रॉपर कहानी के मुख्य किरदार की अनिर्णय की स्थिति का भी द्योतक है, जो दिखाता है कि वो किरदार कई बार फैसला नहीं कर पाता, कई बार वो दुविधा में रह जाता है। ये कहानी ये प्रश्न खड़ा करती है कि वह खुशहाली किस काम की जो अपनों को ही पराया करते। निस्संदेह ये कहानी हमारे समाज में पाश्चात्य प्रभाव व आधुनिकता की अंधी होड़ के दुष्प्रभावों को रेखांकित करती है, जहां शान शौकत, दिखावे और बनावट के लिए तो स्थान है, पर मानवीय संवेदनाओं के लिए किसी के पास अवकाश नहीं। इस कहानी में जिस वर्ग का नेतृत्व यशोधर पंत करते हैं, उस वर्ग से भी अपेक्षा करना गलत नहीं होगा कि समय के समस्त परिवर्तन दोषपूर्ण नहीं होते। कभी कभी अपनों के लिए व्यक्ति को कुछ नवीनताएं अपनानी ही पड़ती हैं। संभवतः दोनों वर्गों द्वारा कुछ परिवर्तन अपेक्षित है, तभी यह पीढ़ी अंतराल कम किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे। धन्यवाद।